वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ें एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मेरे ख्याल से ये मदरसे ही की जगह है। दिल बाग बाग हुआ, बड़ी मसरत और शादमानी हुई कि इतना शानदार इदारा रहटा मुआफ़ी में चल रहा है और अहले बस्ती मदरसे से, मदरसे के दरो दीवार से, मदरसे में पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसा मोहब्बत का हक है। असातिज़ा से, बच्चों से, तलबा से बेपनाह प्यार करते हैं और ये मोहब्बत आपकी किसी दुनियावी गर्ज के लिए नहीं है बल्कि हुजूर की मोहब्बत के लिए है। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा मिलेगा। जहाँ इदारे चलते हैं वहाँ बड़ी बड़ी बरकतें नाजिल होती हैं। आज एक सवाल ये भी होता है कि मदरसों का फ़ायदा क्या है, तो मुझे जो उन्वान दिया, ये नहीं भी देते तब भी मैं इस ताल्लुक़ से ज़रूर कुछ न कुछ अर्ज़ करता, चूँकि मदरसे ही में प्रोग्राम हो रहा है। तो हम बताना चाहते हैं, आज जो आप आज़ादी में सांस ले रहे हो, ये जो भारत आज़ाद हुआ है, आप भारत का इतिहास उठाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा भारत को आज़ाद करने में बहुत बड़ी कुर्बानी इन्हीं मदरसों ने दी है। अल्लामा फजल हक खैराबादी हों, वो मदरसों ही की देन है, या आपके मुरादाबाद के अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी हों। नौजवानों, तुमसे भी कहता हूँ, मोबाइलों पे अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री भी देख लिया करो। मोबाइलों का मिसयूज़ तो करते हो, मोबाइलों पे टाइम वेस्ट तो करते हो, कभी कभी वक्त निकाल के, तुम्हारा तो मुरादाबाद खित्ता है, इलाका है, ज़िला है तुम्हारा, पढ़ा करो मुरादाबाद में उलमा की तारीख, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि यहाँ एक ऐसा मुजाहिद आज़ादी भी था कि जिसकी रगों के लहू को निचोड़ लिया जाए तो हर हर कतरे से एक ही आवाज़ आती थी, जान जा तो सकती है मगर ईमान दिया नहीं जा सकता है। अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, ये आले रसूल भी हैं और इनकी मुखबिरी करने वाला भी एक नाम नेहाद मुसलमान था। मुनाफिकीन पहले ही से रहे मुसलमानों में, उसने मुखबिरी की और आपको गिरफ्तार किया गया। इतिहास पढ़ो मुरादाबाद के लोगों, ये मदरसों ही के तो प्रोडक्ट थे, मदारिस ही की तो देन थी। ये उलमाए किराम की कुर्बानियां देखो, इनके बदन पर गरम इस्त्री फेर दी जाती थी। जरा अंदाजा लगाए कौन सा जुल्म था और कौन सी परेशानी थी और मजालिम का वो कौन सा तीर था जो इनके खिलाफ बरतानी जो हुकूमत थी, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनकी तरफ से न किया जाता हो। गरम प्रेस से इनके बदन पे फेर दी जाती, इनके सीनों पे चढ़ा जाता और इनको हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाती, मगर करबला वाले दबते कहाँ हैं? सर तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी की मैं दास्तान सुना रहा हूँ, ये आप ही का मुरादाबाद। मेरे नौजवान साथियों, आपसे भी कह रहा हूँ, कारी यूसुफ साहब 15 साल से 25 साल 30 साल तक के नौजवानों के जरा चेहरे देखो, इनके चेहरों की रमक खत्म हो गई। जो चेहरे सेब की तरह सुर्ख होना चाहिए थे, गुलाब की तरह खिलना चाहिए थे, उन चेहरों की रौनक कहाँ चली गई? हालांकि अच्छे से अच्छा खाने को है, बेहतरीन से बेहतरीन पहनने को भी है, मगर बदन में ताकत नहीं। कहाँ चली गई ये ताकत? मोबाइलों ने तबाह बर्बाद कर दिया इन्हें। मोबाइल का मिसयूज तुम्हें गलत रास्ते पे लेकर के जा रहा है। मेरे साथियों, अपने बुजुर्गों का इतिहास पढ़ो, यही मुरादाबाद था और इसी की चौक पर उन्हें फांसी के लिए जब अंग्रेजों की तरफ से फौज लेकर के जा रही थी और तख्ते तार से बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, तो अल्लामा किफ़ायत अली से पूछा गया था, ए किफ़ायत अली, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। अल्लामा किफ़ायत अली की ख्वाहिश सुनो रहटा माफी। और आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, मेरे भारतीय मुसलमानों, अल्लामा किफ़ायत अली ने मुस्कुराते हुए कहा था, अंग्रेजों
किफायत अली को फांसी के फंदे पर लटका कर ये ना समझना कि दीन मुस्तफ़ा का चराग गुल हो जाएगा। मुझे फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद इस गलत फहमी में न चले जाना कि कुरान की तालीम खत्म हो जाएगी, मस्जिदों से आज़ानें खत्म हो जाएंगी, सदाए तौहीद और रिसालत खत्म हो जाएगी, ये मत समझना। अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहब की संभली। सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चह चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, अपनी रातों को रंगीन करने वालों, अपनी रातों को गुनाहों में गुजारने वालों, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, शराब जुआ न जाने कौन कौन सी बुराइयों में गिरफ्तार होने वालों, आओ पलट करके आ जाओ और अल्लामा किफायत अली काफी के सच्चे गुलाम बन जाओ। फांसी का फंदा मुस्कुराते हुए चूम रहे हैं, और एक आज का मुसलमान देखो कि किसी का नाम सुन ले अपने मुखालिफ का तो बस्ती छोड़ के भाग जाए। ऐसा टेरर और ऐसा खौफ बैठा, जब ईमानी ताकत वीक होती है ना तो फिर दुश्मन तुम पे गालिब आई जाता है। ईमान मजबूत करो, फिर किसी का डर नहीं रहता। हजरत ये हजरत सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद, सामने एक नहीं हजारों दुश्मन और उनके बीच तने तन्हा। ईमानी ताकत ऐसे नहीं मिलती, तहज्जुद पढ़ने से ईमानी ताकत मिलती है, माँ बाप का कदम दबाने से ईमानी ताकत मिलती है, शादी ब्याह में डीजों के आगे रीशों की तरह नाचने से ईमानी ताकत कहां से मिलेगी। तलवारों की झनकार पर जो कौम सजदा करती थी, आज वो डीजों में रीशों की तरह नाच रहे। और ये बुराई तुम्हारे रहता माफी के दरवाजे पे भी दस्तक दे चुकी है। 4 पैसे क्या हुए, खुद को कारून समझने लगे। अबे कारून का अंजाम अच्छा ना हुआ तो उसके चेलों का अच्छा कैसे हो जाएगा। बड़े बड़े मालदार देखे गए, कब्रों में जाकर के देखो उनकी हड्डियों का भी पता नहीं होगा। जो अपने जिस्मों के कपड़ों पे कलप लगा करके इतराते हुए चलते थे, अरे कलप लगा के चल सकते, मेरी मुराद तकब्बुराना अंदाज में चलते थे, गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानते थे। इमाम साहब चंदा देने चले गए तो मुंह सुकड़ा करके दूसरी तरफ को चले गए। जिन्होंने अपनी दौलत अय्याशियों में लुटा दी, जिन्होंने अपनी दौलत शराब पीने में लुटा दी, जिन्होंने अपनी दौलत, याद रखो एक जुमला मैंने बहुत पहले कहा था, याद आता है, कोई मालदार हो गया है तो तर्ज जिंदगी भी देखो कि पहले सही था या अब सही है। अगर मालदार होने के बाद उस्माने गनी के रास्ते पर है तो समझ लो जन्नत में जा रहा है, और अगर कारून के रास्ते पर है तो समझ जाओ जहन्नम में जा रहा है। बेशक बेशक बेशक। मुसलमानों में क्या मतलब अभी डीजों का? इमाम साहब को 5,000 रुपए नहीं दे सकते निकाह के टाइम पे कि मौलवियों के पेट नहीं भरते, जबकि 10-15 साल वो भी अपने बाल बच्चों को छोड़ करके बाज हजरात तो शादी के बाद भी पढ़ते हैं। माँ बाप को छोड़ के कितने हजरात पढ़ते हैं, 15-20 साल पढ़े हैं, उसके बाद अगर उनको माकूल तनख्वाह दे दी जाए तो इसमें बुराई की क्या बात है। मुझसे लोग पूछते हैं कि हजरत आज रॉयल फैमिली में इल्म क्यों नहीं फैल रहा। 5-6 हजार रुपए इमामों को तनख्वाह दो, जिम्मेदार तो मुआशरा भी है। इतनी बड़ी बस्ती अगर हम अपने मसाजिद के इम्मा को सहूलियात दें और 25-30 हजार तनख्वाह कर दें तो अमीरों के बच्चे भी फिर सेंट मैरी में नहीं जाएंगे बल्कि मदरसों में पढ़ने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात, अच्छा मशवरा।
और मैं किसी तालीम की मुखालफत नहीं करता। कारी साहब हर कोई ये कहता मौलाना को ये भी बनना चाहिए, मौलाना इंजीनियर भी हो, ये भी हो, पायलट भी हो, MBBS। अब एक मौलाना क्या क्या पढ़ेगा? 3% लोग मुसलमानों के पढ़ते हैं मदरसों में बस, या ज्यादा 5%। बाकी 95% से भी तो कह दो कि तुम इंजीनियर बन रहे हो तो इंजीनियर साहब पहले कुरान भी पढ़ना चाहिए। पायलट बन रहे हो तो कम से कम दुआ भी तो याद होना चाहिए, क्योंकि कई दफा दवा काम नहीं करती ना पेट्रोल करता है, ऐसे वक्त में दुआ काम करती है। और ये भी फख्र हासिल है तो मदरसों को कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने की ज़रूरत के लिहाज से उसमें तब्दीलियां लाते रहते हैं इंतज़ामिया। आज मदारिस में कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मगर मैं देख रहा हूँ हमारे लोग कहते हैं मौलाना को ये नहीं आता। अरे अल्लाह के बंदो, अपनी तनख्वाहें बढ़ाओ, अपने मदारिस में, अपनी मस्जिदों में इसका लिहाज करो। मैं कह रहा था इमामों के हवाले से, अगर निकाह के वक्त में कह दो कि भाई 3000 की जगह 5 दे दो अपनी खुशी से, तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा और वहां बंदूक की नोक पे रख कर के 5-10 हजार रुपए छोड़ करके आया है, डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहा है। तुम्हारी बहन बेटियों की इस्मतें लूटी जा रही हैं, तुम्हें पता है? त्रिपुरा में 15 मस्जिदों को नजर आतिश कर दिया गया, कितने इमामों को, कितने हमारे मुस्लिम भाइयों को कत्ल कर दिया गया, मगर मेरी कौम का नौजवान अपनी भी शादी ब्याह में सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे बताओ कैसे बदलाव आएगा? आप मुझे समझाओ। हम नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे बताओ? इस लिहाज से कहता हूं मेरे साथियों, अपने आप को सुधारो और नेक बनो। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब। अचानक याद आया मुझे अभी, जब उम्मत बुराई के रास्ते पे जाती है ना तो अजाब में गिरफ्तार हो जाती। स्पेन पे हमने हुकूमत भी की और गोल्डन एज रहा हमारा, लेकिन जब बदअमालियां फैली तो पता है क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, ऐसी सूरत पेश आ गई उनके सामने कि कुछ लोगों को जबरदस्ती दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया, और आखिर में छोटे छोटे बच्चे बचे। लेकिन उन बच्चों की भी अजीब दास्तानें। जब उन्हें कत्ल करने का नंबर आया तो जालिम हुक्मरानों को तरस नहीं आया। जिसके दिल में ईमान नहीं होता उसके दिल में रहम भी कहाँ होता है? जिसके दिल में इंसानियत नहीं होती रहम कहाँ होता है? तो छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने एक ग्राउंड में लिटा दिया, यानी हाथ पांव बांध करके मैदान में लिटा दिया। सुनो मेरे साथियों, अपनी तारीख सुनो। उन बच्चों को मैदान में लिटा दिया और उसके बाद फौज को बुलाया गया और घोड़े तेज रफ्तार बुलाए गए और तय ये पाया कि इन जिंदा बच्चों पे अपने घोड़ों को दौड़ाया जाए, यानी घोड़ों के टापों से इन बच्चों को ऐसे ही तड़पा तड़पा करके मार दिया जाए। उन बच्चों पे घोड़े दौड़ाए गए, जिंदा बच्चे हैं, जरा अंदाजा करो। और इस तरीके से उन बच्चों को शहीद करने की प्लानिंग की गई। एक छोटा सा बच्चा जो बिलक बिलक के रो रहा था, किसी ईसाई को रहम आ गया, करीब में जाकर के उसके कान में कहता है, बेटा मैं तुझे बचा लूंगा, तू बता क्या कहना चाहता है, मेरी तरफ आ जा। मगर प्यारे, ये उम्मत कितनी गुनहगार हो जाए गद्दार नहीं हो सकती, अपने महबूब का दामन नहीं छोड़ सकती। वो जरा सा बच्चा है, उसने लब हिलाए, अपनी भाषा में उसने जो कहा, शायर ने उसको अपने अंदाज में बयान किया है। वो बच्चा मौत और जिंदगी के बीच में है और वो बच्चा कह रहा है, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरे, दीवाना मैं चाहता हूं मजमे में से कोई भाई जरा नारा लगा दे ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। मजमे में से माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या कहने मौलाना, बहुत अच्छे अशार। हमारे यूसुफ भाई ने कहा कि उसके बाकी अशार भी पढ़ देता हूँ, जरा बोलें जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे जज्बा पैदा करो, कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मौत और जिंदगी के दरमियान हो तो मौत के डर से ईमान का सौदा मत कर बैठ, क्योंकि मौत तो फिर भी आएगी, बस तो फिर भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुमने ईमान के लिए मौत को गले से लगा लिया तो करबला में हुसैन, मैदान क़यामत में हुसैनियों में उठाए जाओगे। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो डरना नहीं, बल्कि यही कहना, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। है खालिद तारिक का लहो मेरी रगों में, है खालिद तारिक का लहो मेरी रगों में, इस्लाम का परचम न दबा है न दबा। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले, न दबा है ना, न दबा है ना। वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, फरमान मोहम्मद का टला है। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। अरे यूब साहब, ईमान की ताकत, जी ईमान की ताकत ये होती है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो जरा, खालिद इब्ने वलीद अकेले और उधर हजारों। उन्होंने कहा सैफुल्लाह तुम्हारा बड़ा नाम सुना है तुम अल्लाह की तलवार हो, इसलिए तुम्हें सैफुल्लाह कहा जाता है। तो उन्होंने फरमाया, हुजूर ने जब सैफुल्लाह कह दिया तो मैं सैफुल्लाह हूं। और एक एक जंग में कई कई तलवारें टूट जाती थी उनकी। तलवारों के सामने जो अपनी गर्दनें न झुकाते थे, आज डीजों के सामने नाच रहे हैं। और शादी हो जाए तो देखो, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ कंट्रोल, कितनी समझा दो रही है। तो मौलाना लोगों की बातें हैं, खुशी का मौका है तो होश ना निकालेंगे तो कब निकालेंगे, फरिश्ते ऐसी होश निकालेंगे कि तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सही बात, ये हंसने की नहीं रोने की बात है। ये बिलासपुर करीब में ही, तुम्हारे ज्यादा दूर नहीं है, जिला रामपुर में, उसी के पास में एक जगह की मैं बात बता रहा हूँ। शादी हुई, नया नया मालदार हुआ था। तो नया नया मालदार बाज बाज तो संभाल लेता, मगर बाज बाज नहीं संभाल पाता। कहते हैं ना, गंजे को नाखून मिल जाए तो फिर खैरियत थोड़ी रहती है, वो तो भेजे तक चाट जाए। पूरी रात तूफान बदतमीजी, ईशा की अजान हो रही, उसका डीजे ही बंद ना हो रहा। गैर मुस्लिम ये काम करें तो दंगा हो जाए, खुद मुसलमान कर रहा। देखो, यानी अजानों के वक्त में देख लो तुम, मुस्लिम मोहल्लों में तुम्हें डेग बजता हुआ मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। ये डेग नहीं है तो वर्ल्ड कप चल रहा, कहीं ना कहीं तुम देख लो, अब वॉइस भी कम नहीं करेंगे लोग। और ये तो वर्ल्ड कप क्या हो रहा, गिरह युद्ध हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे इस टाइम पे। तो सुनो, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए आप हजरात। पूरी रात उन्होंने तूफान बदतमीजी, दिन में जब बारात जाने लगी तो शादी वाले दिन तो बहनोई की भी बहुत चलती है ना। इन्हें तो प्रधानमंत्री समझ लो उस दिन, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है? जो सही है उन्हें नहीं कह रहा हूं यार, नाराज मत हो जाना मुझसे कभी। जो गलत करते हैं, मतलब उनकी मैं बात कर रहा हूँ, गलत जबरदस्ती वाली बातें करते हैं, जो नाजायज बातें वो मनवाने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने डिग्गी में बियर की बोतलें रख ली, जिसमें दूल्हे की बारात जाना थी। ड्राइवर भी है, उसका बहनोई है, और शौहर यानी जो दूल्हा है वो है। चंद लोग थे वो। रास्ते में डीजे यानी उसमें डेक बज रहा है, गाने गा रहे हैं, और साहब जनाबे वाला वो बियर भी पीना शुरू कर दी। तो जो पहले से पीने के आदी थे वो तो पी गए, ड्राइवर ने कभी पी नहीं थी, उसे पता नहीं कहां से रमक आ गई, और उसने भी जो है अपना काम कर दिया पूरा, वो जो है उसने पी ली। जब उसने पी तो नेटवर्क खत्म उसके, और गाड़ी कंट्रोल से बाहर, सामने ट्रक जा रहा था। मेरे साथियों, ऐसा हादसा हुआ, दुल्हन लेने गए थे, लाशें आई। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह अगर खुशी देना जानता है तो लेना भी जानता है। इसलिए शादियों में इतराव नहीं, अपना छोटा सा प्रोग्राम कर लो, इमाम साहब को बुला लो, कारी साहब को बुला लो, जिसे चाहो उसे बुला लो, हुजूर का जलसा सजा लो। डीजों वाली शिकायत रहता माफी में किसी भी गांव में मुसलमानों का क्या लेना देना। गैर मुस्लिम भाई भी देखेंगे तो कहेंगे यार इनमें और हम में क्या फर्क है,
तुम भी नाच गाना करो, वो भी नाच गाना, इसलिए बचो इन सारी चीजों से। बता रहा था खालिद इब्ने वलीद ईमानी ताकत। दुश्मन ने कहा बड़ा नाम सुना है, कितना यकीन करते हो खुदा पे खालिद? तो खालिद मुस्कुरा के बोले अपने दिल की धड़कनों से कहीं गुना ज्यादा अपने खुदा की रहमतों पे यकीन करता। जरा बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। खुदा की रहमतों पे यकीन, तो कितना यकीन है कब तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तुम दूसरी कम्युनिटी के लोग हो, तुम क्या अंदाजा लगाओगे? तो उन्होंने एक शख्स को आवाज दी, कहा जरा घर से जहर की शीशी लेकर के आओ। वो गया, लेकर के आया। कहा खालिद हमारा मानना तो ये है कि सब कुछ सबब से होता है, तुम्हारा मानना ये है कि सबब भी मुसब्बिब से होता है। तुम खुदा को मुसब्बिबुल अस्बाब मानते हो, हम कहते हैं कि ये जहर जो है तुम्हें मार देगा। अब अगर तुम्हारा खुदा पावरफुल है और तुम्हें अपने खुदा पे बिलीव है, यकीन है, तो पी के दिखाओ, दो दो हाथ करके दिखाओ। खालिद बोले दो दो नहीं, चार चार हाथ पांव कर ले तू, अभी कर। जो कल को टालता अभी कर ला, मुझे जहर की शीशी दे। सन्नाटा पसर गया कि इस दीवाने को क्या हो गया। मजमा थम सा गया, जम्मे गफीर हो गया सरों का वहां पर। खालिद इब्ने वलीद ने जहर की शीशी ली, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा, ये पड़ा 3 सांसों में पूरी शीशी पिए गया खुदा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, जरा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जहर पिया है खालिद ने, बोलती बंद हो गई दुश्मनों की। वो टिक टिक देख रहे हैं कि ये हुआ कुछ नहीं। हजरत खालिद इब्ने वलीद को होता भी कैसे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। हाथ उठा के बोलो, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार। बस हम अपनी तकरीर में आपको एक पैगाम देना चाहते हैं, भाइयों आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ो। बोलिए बच्चों को, आवाज आए बच्चों को। और अगर शादी भी हो गई है तब भी पढ़ो, अपने इमाम साहब के पास पढ़ लो। एक मुहद्दिस का वाकया सुनाऊं, खुदा की कसम आप जरा सुनिए और इल्म का शौक कैसा होता है अंदाजा लगाइए। इस मदरसे से जो लोग मोहब्बत करते हैं मेरे साथियों, इसका अजर अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। इसे चलने दो, अपने इदारे को दिलो जान से चलाओ। यहाँ जो तलबा फारिग होकर जाएंगे ना, चिराग से चिराग रोशन होते, न जाने कितनों को पढ़ाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। इनका नाम है अब्दुर रहमान इब्ने कासिम। शादी हो चुकी है, मैंने क्या कहा, शादी। और शादी के बाद बंदा दिल्ली नहीं जाना चाहता, वो शादी के बाद इल्म हासिल करने के लिए कहाँ जा रहा पता आपको? मदीना। मेरी माए बहनें बेटियां सुन रही, इनको भी सुनाना चाहता हूं। उनकी बीवी भी कैसी थी, सुभान अल्लाह, उम्मीद से हैं, प्रेग्नेंट हैं। ऐसे वक्त में तो कोई भी बीवी अपने शौहर को कहीं जाने न दे कि पहले बच्चा होने दो, खुशी होने दो, उसके बाद जाना। मगर शौहर ने कहा, बीवी आज मुझे बड़ा एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी तो ऐसी खत्म हो जाएगी, अगर मैंने कुछ दीन का काम न किया तो मुझे कौन पहचानेगा। मैं तो दुनिया में ऐसे ही आया और ऐसे ही चला जाऊंगा। किसी आलिम की तकरीर सुनी या कोई ना कोई जरिया बना, उनके दिल में इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा हो गया। उनकी बीवी ने जो जुमले कहे वो सुनो। बीवी कहती है, मेरे सरताज, मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत पल कभी नहीं आया और न शायद कभी आए कि तुमने मेरे सामने इल्म हासिल करने का इजहार किया है। खुशी के साथ जाइए, मगर हमारे लिए दुआएं करते रहिएगा। सुभान अल्लाह। मियाँ बीवी का रिश्ता भी बड़ा मुकद्दस और बड़ा अजीम रिश्ता होता है मेरे साथियों। चले गए, इरादा तो ये था दीन की जरूरी तालीम हासिल करूंगा, वापस आ जाऊंगा। वहां पहुंचे तो दरसगाह लगती थी इमाम मालिक की। 4 इमामों में से एक इमाम है इमाम मालिक। और ऐसे आशिक़ रसूल हैं कि जब आप वरक पलटते थे ना किताबों का, हदीस की किताबों का, तो वरक की आवाज भी पैदा नहीं होने देते थे हुजूर के मज़ार शरीफ के पास।
और एक मर्तबा तो पढ़ा रहे थे हदीस की किताबें, चेहरा मुतगय्यर हो गया और रंग आपका तब्दील होने लगा। शागिर्द घबराए, अल्लाह जाने क्या हुआ, और फिर बेहोश होके गिर गए आप। यानी कि सबक मुकम्मल कर दिया, किताब बंद कर दी, बेहोश होके गिरे। होश में आए तो आपने बताया कि मेरे जुब्बे के अंदर, मेरे जो है पीठ पर एक बिच्छू आ गया था, उसने मुझे कई मर्तबा डंक मारे, लेकिन मेरे सामने चूंकि हुजूर की हदीस खुली हुई रखी थी, मैंने उसके अदब में अपनी तकलीफ को भी, मतलब मैंने अपनी तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया, तकलीफ को जाहिर नहीं होने दिया कि कहीं ऐसा ना हो हुजूर की हदीस की बेअदबी हो जाए। ऐसे होते हैं आशिक़ रसूल। और आला हजरत ने तभी तो कहा था ना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। इमाम मालिक मदीना छोड़ के नहीं गए कि कहीं हुजूर का मदीना छोड़ के जाऊं, मुझे इंतकाल ना हो जाए कहीं पर। ऐसे आशिक उन्हीं की दरसगाह में पहुंच गए। कौन? जिनके बारे में बता रहा था मैं आपको, अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम। नाम याद रखिए, क्या नाम बताया? अब्दुर्रहमान। पढ़ने लगे, महीना 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 12 महीने, 1 साल मुकम्मल। अब पता है दिल ने क्या कहा? अब्दुर्रहमान हुजूर के रोज़े के करीब गए, सलाम पेश किया, और अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम ने वहीं से ख़त लिखा, और ख़त का मजमून ये था, मेरी बीवी, इरादा तो मेरा ये था कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा, लेकिन इल्म की शमा ऐसी रोशन हुई है मेरे दिल में, और ऐसी प्यास मुझे इल्म की लगी है कि अब ये फैसला कर लिया है, उस वक्त तक मदीना नहीं छोड़ूंगा जब तक के मुहद्दिस नहीं बन जाऊंगा, जब तक के तालीम मुकम्मल नहीं कर लूंगा। हम भी मदरसों में पढ़े हैं, बकरीद की छुट्टी आने से पहले बड़ी खुशी होती है। ये हमारे कारी मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए मेरे साथ पढ़े कादरिया में, रबीउल अव्वल की छुट्टी आ जाए तब भी खुशी होती है, शबे बारात पे छुट्टी आ जाए तब भी खुशी होती है कि कई महीने बाद घर जाएंगे, घर का खाना खाएंगे, अपने मकान की आबो हवा मिलेगी, खुशी होती है। मगर अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम का जज्बा देखो, क्या तय कर रहे हैं कि जाऊंगा नहीं जब तक के आलिम नहीं बन जाऊंगा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। शादी हो चुकी है, अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनो मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो। 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, यहाँ तक के साल हो गए 17। मैंने बताया था ना तुम्हें कि जब आए थे तो बीवी 19 से थी, 19 से समझते हो नहीं, प्रेग्नेंट थी, तो वो बच्चा अब 16 या 16.5 साल का हो चुका है। जिन बच्चों के बाप नहीं होते हैं ना, उनके लिए ईदगाह पे जाना आसान नहीं होता है। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बचपने में अपने बाप का साया खो दिया होगा। उन्हें इस बात का मुकम्मल एहसास होगा कि जब ईदगाह पर या किसी त्योहार में, किसी मैदान में, किसी फंक्शन में बच्चे अपने बाप की उंगलियां थाम के चलते थे तो कितनी याद आती थी अपने मरहूम वालिद की, कितना ख्याल आता था अपने मरहूम वालिद का। इस चीज़ का एहसास आपको हो सकता है मेरे साथियों। इसी तरीके से वो जो बच्चा है अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम का, वो हर साल ईद उल फितर और ईद उल दुहा पर अपनी अम्मी से कहता, अम्मी आप हर साल कह देती हो कि अगले साल ईद पे तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे वालिद गिरामी का मैंने चेहरा तक नहीं देखा। ए माँ, मेरे वालिद कब आएंगे? अल्लाह अकबर। उस माँ के सब्र को सलाम कीजिए, उस माँ की इफ़्फ़त व पारसाई को सलाम कीजिए, उस माँ की जुर्रत को सलाम कीजिए। वो कैसी कनीज़े फातिमा ज़हरा, कैसी कनीज़े सैयद आयशा, कैसी कनीज़े सैयदा खुतैजतुल कुबरा थी। अल्लाह अकबर। कि आजकल तो अगर कुछ नाचाकी हो जाए तो हमारी बहुत सी बहनें शौहरों के घर को छोड़ के चली जाती हैं। यहाँ पर आलम यह है कि 17 साल का तवील जमाना गुजर गया है। वो औरत मुसल्ला बिछा करके अगर दुआएं मांगती है तो खुद से पहले अपने शौहर के इल्म की दुआएं। नारे तकबीर, अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 17 साल, अंदाजा तो लगाइए आप। बेटा तो बेटा होता है। बाहर लोग तरह तरह की बातें करते कि तेरा बाप नहीं आएगा, तेरा बाप तो मर गया, तेरा बाप भाग गया। इस तरह के जुमले उस बच्चे के दिल को झंझोड़ कर रख देते। रोता हुआ अपने घर पे आता। बचपना गुजर गया, उम्र 10, 12, 13, 14, 15, 16 साल की हो गई। आखिर इंतजार की भी तो हद होती है।
आया माँ के पास और आप दीदा होके कहता, माँ अब तो तू मेरे बाप के पास मुझे जाने दे, मैं अपने अब्बू जी को वापस लाना चाहता हूँ। एक बच्चा जिसने अपने बाप का रुखे ज़ेबा देखा ही नहीं हो। एक बात बताऊं मैं आपको, जो सुकून बेटे को अपने बाप की गोद में मिल सकता है, वो सुकून किसी और की गोद में नहीं मिल सकता। बोलो बोलो बोलो। अभी कारी साहब जिक्र कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा होता है जब मैं आता हूँ तो इनकी बस्ती रास्ते ही में पड़ती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। घर से निकलते हैं तो अपने वालिद से भी सर पे हाथ रखाते हैं और अंदर अपनी वालदा से भी, जिन्होंने मुझे बताया, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल करते हैं। हमारी वालदा बक़ैद हयात ने, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। तुम्हारे माँ बाप जिंदाना तो कदर कर लो यार, उनकी इज्जत कर लो, उनका पाँव दबा लो। 2 4 5 6 भाई हो तो सोचा करो, हमारे अब्बा ने बुढ़ापे में मजदूरी करके, दूसरों के घर काम काज करके, या खुद अच्छी ज़मीन थी तो मेहनत करके हम 8 9 10 बेटों को, बेटियों को पाला है। हम सबसे अपने 2 बूढ़े माँ बाप की सेवा भी नहीं हो पा रही है। उनका टूटा हुआ चश्मा भी, उनका चश्मा जो है, बैठो उनका टूटा हुआ चश्मा भी हम सही करा करके नहीं ला पाए। मेरे साथियों, अगर ऐसा किसी के जहन में होता हो तो अब ये जहन बना लो, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहब की। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब ये माँ बाप का तस्करा क्यों करने लगे? माँ बाप का कहना मानने से क्या होता है? माँ बाप का तस्करा करने से क्या होता है? मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़ कौसर का जाम मिलता है। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, अपने माँ बाप का कहना माना करो, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप की सेवा किया करो। इसीलिए तो कहता हूँ मदरसे जरूरी हैं। मदरसों में बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें माँ बाप के रुतबे का पता चलेगा। वो माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करेंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे, माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करेंगे। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से बोलो, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पैर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बड़े मियाँ चचे मियाँ तुम्हारी तो बात कर रहे हैं हम। ये जो आए थे चचा मियाँ हमारे, हाँ इन्हीं के लिए तो हम बता रहे हैं ताकि लोग अपने माँ बाप की सेवा करें। अब हम हर बात इतनी जोर से बताएंगे कि कानों से गुजर जाए तो सेवा कैसे करेंगे तुम्हारी यार वो। इसलिए हमें पता है कब कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर एक बात सुनी जाती है। क्या कहने, तो इस लिहाज से मेरे साथियों अपने माँ बाप की खिदमत करो, और माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएं। यहाँ पढ़ाओ, यहाँ के बाद दूसरी जगह भेज दो। माशाल्लाह कितने साल बता रहा था मैं आपको, 17 साल। अच्छा बोलिए कितने साल? और बच्चा हो गया 16 साल का। अब 16 साल की तो अच्छी मतलब समझदार हो जाता है। उसने कहा माँ मैं अपने अब्बू को लेने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा। कहा ठीक है तू चला जा मेरे लाल। ज़्यादा सफ़र दिया, सामान वामान जो भी उस ज़माने में प्रोसीजर रहता था मदीने शरीफ जाने का, मक्का शरीफ जाने का, वो कंप्लीट कराया जो भी था उस ज़माने में। अब बेटा ज़रा सोचिए, मदीना मुनव्वरा पहुँचा, अल्लाह अकबर, मुबारक सरजमीन पे माँ ने ये समझाया था बेटे मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी में इमाम मालिक की दरसगाह लगती है, और बेटा अपने अब्बा के पास जाने से पहले हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश, वहां जाकर के सलाम का तोहफा पेश करना।
और उसके बाद बेटा दरसगाह में अगर सबक चल रहा हो तो बीच में बोलना नहीं। माएँ अच्छी हो तो तरबियत कितनी अच्छी होती है। इसलिए माओं को पढ़ाने यानी बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो कल की माएँ बनेगी उनके लिए भी अच्छे इदारा होना चाहिए, क्योंकि एक माँ नेक होती है तो पूरा परिवार हुसैनी रंग में रंग जाता है। रहता माफी में इल्म ऐसे फैला दो, बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, ताकि यहाँ की कोई दुल्हन दूसरी जगह जाए, बेटी दूसरे खानदान में, दूसरी बस्ती में, तो वहां भी चर्चा हो रहता माफी से कैसी दुल्हन आई है, जहेज का सामान लाई है या ना लाई है, सीने से लगा के कुरान लाई है। बात समझ में आई कि नहीं? जोर से बोलो, समझ में आई आप लोगों के? माँ ने समझाया बेटा सबक चल रहा हो तो बीच में बोलना नहीं, अदब के साथ सुनते रहना, और सबक खत्म हो जाए तो फिर अपने वालिद का पता पूछना। यार अपनों का तो लहजा भी ऐसा होता है, अब तो मोबाइल टेलीफोन का दौर आ गया, वीडियो कॉलिंग हो जाती है, व्हाट्सएप कॉल हो जाती है। ये वो जमाना था जब खत व किताबत का जमाना था मेरे साथियों। पहुंच गए मदीना में, सलाम पेश किया, सबक चल रहा था इमाम मालिक की दरसगाह ऐसे ही, और वहां कितने लोग आते थे सुनने के लिए। सबक मुकम्मल हुआ तो बेटे ने पूछा आप में से अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम कौन है? अपने बेटे का लहजा बाप सुने चाहे देखे नहीं था, मगर अपने का डीएनए एक होना तो जलवाई अलग होता है, बात ही अलग होती है। कहा आप में से अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम कौन है? बेटे का चेहरा पहली दफा देखा, पहली मर्तबा देखा, लहजा भी बाप जैसा है, चेहरा भी बाप जैसा है। दिल ने कहा ये कोई मेरा अपना है, और ऐसा अपना है कि सबसे ज्यादा मेरा अपना है। अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम ये सुन करके खड़े हो गए। मन अंता, बेटे तुम कौन हो? कही मन अंता या गुलाम, ए बच्चे तुम हो कौन, आए कहां से हो? तो बच्चा कहता है मैं अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम का बेटा हूँ। 17 साल के बाद पहली दफा बाप अपने बेटे के चेहरे को देख रहा है, और वो भी जगह कितनी प्यारी, मस्जिद नबवी, सुभान अल्लाह, जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी है, वहां पर ये मुलाकात हो रही है। अपने बेटे को सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम कोई नहीं, मैं ही तेरा बाप हूँ। ये इस तरह से भावुक हो गए, ऐसे इमोशनल हो गए, दोनों बाप बेटे मोहब्बत में बिलक बिलक के रोने लगे कि दरसगाह में जो शागिर्द बैठे थे इमाम मालिक के, उनकी भी आंखें भीग गईं, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगे, वो सब के सब रोने लगे, सबकी आंखों से मसरतों के आंसू निकलने लगे। अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम ने कहा मेरे बेटे, मेरे लाल ये बता तेरी माँ कैसी है? कहा माँ तहज्जुद की नमाजें पढ़ के तुम्हारी जिंदगी की दुआएं करती है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ हर वक्त की नमाज में खुद से पहले अब्बा जान तुम्हारे लिए दुआएं करती है। इतना सुना, अब असातिज़ा ने भी कहा, साथियों ने भी कहा अब्दुर्रहमान अब तो जय्यद मुहद्दिस बन गए हो, बेहतरीन आलिम बन चुके हो। अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम अब रफ्ते सफर बांधो, वापस चले जाओ, अपने घर को वापस चले जाओ। मदीना छोड़ने को किसका जी चाहता है? या तुम 8 दिन रह लो तो छोड़ने को जी नहीं चाहता। अब्दुर्रहमान तो 17 साल वहां पर रहे थे, मगर नम आंखों के साथ अपने बेटे को साथ लेकर के वापस घर आ रहे हैं। कितने साल बताया मैंने आपको? ऊंचा बोलिए जरा जोर से, और ऊंचा बोलिए कितने साल बताया? 17 साल के बाद वापस आ रहे हैं। 17 साल का तवील अरसा, मगर गए थे ना तो कोरे कागज थे, वापस आए हैं तो इल्म का शहर। यानी अपने जमाने के लिहाज से मैंने कहा, यानी आसमान इल्म और फजल पर बदरे मुनीर बन के चमक रहे हैं। ऐसे अजीम मुहद्दिस हुए, बेहतरीन फकीह हुए, जबरदस्त मुहक्किक हुए, आए अपने शहर। तरीका ये है सफर से वापस आओ तो घर पे बाद में जाओ, खुदा के घर में पहले जाओ। 2 रकत नमाज पढ़ लो शुक्राने की, मस्जिद में गए, उसके बाद घर पे पहुंचे। 17 साल के बाद अपनी बीवी को देखा, जरा सोचिए, बीवी ने अपने शौहर को देखा, दोनों
की आंखें आंसू बरसाने लगीं और सावन भादों की तरह दोनों की आंखें बरसने लगीं अपने सरताज के कदमों को चूम करके। और उसके बाद शुक्रिया अदा करती हैं, मेरे शौहर आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है कि आप आलिम दीन बन के आए हैं। ये वाकया सुनाने का वाहिद मकसद ये है कि तुम अपने दिलों में भी ये शौक पैदा करो, ये हौसला पैदा करो, ये जज्बा पैदा करो कि बेटे 1 साल में आना, 2 साल में आना, मगर मेहनत से तालीम करना, अपने बाप का पैसा रायगा मत करना, मदरसे में जाकर के टाइम खराब ना करना। कहीं बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको समझाओ बेटा मेरा नाम भी तुझसे रोशन होना चाहिए, रहता माफी का नाम भी तुझसे रोशन होना चाहिए और मुरादाबाद का नाम भी तुझसे रोशन होना चाहिए। ये समझाओ अपने बच्चों को। और ऐ बच्चों, तुम भी जब मदरसों में, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाओ तो अपने माँ बाप की मेहनतों को देखो, उनकी गाड़ी कमाई को देखो, उनके दिल में जज्बात के समंदर को देखो, उनके ख्यालों फिक्र की राहों में उमड़ते हुए सैलाब को देखो। जान तोड़ के मेहनत करो, खूब मेहनत से पढ़ो। एपीजे अब्दुल कलाम का ये जुमला मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने दिल्ली की सरजमीन पर बड़े बड़े होर्डिंग पे ये जुमला लिखा हुआ देखा है। उन्होंने बड़ा प्यारा कहा था, खास तौर पे स्टूडेंट को बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था ख्वाब वो नहीं है जो बंदा सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला सुभान। आप लोगों को हाथ उठा के बोलिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, और ऊंचा बोलिए, पढ़ाएंगे कि नहीं? जमीन बिके, तालीम के लिए बिके, झगड़ों के लिए नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाओ और महरेरा शरीफ का ये पैगाम साथ लेकर के जाओ। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, बोलिए बच्चों को। और जब बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह फिर उनका लहजा यही होगा जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। दुनिया में कैसे ही मुसीबत का वक्त आ जाए मगर वो दुश्मन के सामने भी सीना सिपर होकर के यही कहेंगे। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले जरा जोर से या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। कभी बातिल के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर। कैसे ही दौड़ आ जाए, कोई भी बैठ जाए कुर्सी पे, मगर कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर। कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर। अली वाले हम अपनी अलग पहचान, अली वाले हैं हम अपनी अलग। आप भी पढ़िए मेरे साथ, अली वाले हैं हम अपनी अलग। सुभान। नहीं कुछ खौफ तूफान का, डरे क्यों तीर खंजर से। जिला गाजियाबाद में डासना में एक वो है, उसका नाम भी मैं क्या लूं, पाक महफिल में नापाक खा। वो हुजूर की शान में बड़ी तौहीन करता है और कुरान के खिलाफ भी कहता है। और एक मुर्तद वसीम था ये लखनऊ का, इसने भी बड़ी बदतमीजी की थी। मगर ये जो मदरसे हैं इनके दरो दीवार से आवाज आती है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान खत्म होने या मिटने थोड़ी आया है, कुरान तो कुफ्र को मिटाने आया है। कुरान कुफ्र को मिटाने के लिए नाजिल हुआ है मेरे साथियों। नहीं कुछ खौफ तोफा का, डरे क्यों तीर खंजर से। नहीं कुछ खौफ तोफा का, डरे क्यों तीर खंजर से। हुसैनी है हथेली पर हम अपनी जान, सुभान अल्लाह।
हुसैनी पढ़े मेरे साथ, हुसैनी है हथेली पे हम अपनी जान रखते हैं। बोलो हुसैनी है हथेली पे हम अपनी जान रखते। और डरा मत करो, दुनिया के पास दुनिया का सामान है, हमारे पास खुदा का कुरान है। वो आखिरी शेर सुनो और ये शेर अपने दिमाग की डायरियों पे नोट करके ले जाओ। कोई मुसीबत आए तो सुना दिया करो। वो राहे हक से हट जाए ये हरगिज हो नहीं सकता। वो राहे हक से हट जाए ये हरगिज हो नहीं सकता। वो राहे हट जाए ये हरगिज हो नहीं सकता। जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान। सुभान अल्लाह। झूम के बोले सुभान। तो देखो, तो मैंने तालीम के बारे में बताया, और दूसरा ये डीजों वाला सिस्टम अपने मुआशरे से बिल्कुल खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म। जो अगर एक दो औने पौने हैं ऐसे जो रॉन्ग नंबर डायल कर देते हैं और नहीं मानते, हालांकि इमाम भी समझा रहे हैं, जिम्मेदारान भी समझा रहे हैं, फिर भी नहीं मानते, तो उनको भी प्यार से समझाओ, हमारे भाई हैं, मोहब्बत से समझाओ कि ऐसा कुछ मत करो शादी ब्याह के मौके पर। ऐसा कोई तमाशा नहीं होना चाहिए शादी ब्याह के मौके पर, वरना तुमने खुदा को नाराज कर लिया ना, तो बाद में दुल्हन भी आएगी तो तुम्हारी तबीयत सही कर देगी दुल्हन तुम्हारी, और तुम पे शिकायतें करोगे, कभी फला मौलाना के पास, कभी फला अमीर के पास, कि साहब वो जो दुल्हन आई है उसने तो हमारा बेटा भी हमसे छीन लिया, वो हमारा कहने ही नहीं मान रहा है। तो मेरे साथियों फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मैं आप तमाम ही हजरात से कह रहा हूं कि हुजूर के सच्चे गुलाम बन के जियो, जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया में रहो तो हुजूर के गुलाम बनकर, और दुनिया से जाओ तो दुनिया कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो ला इलाहा, और जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज तौसीफ रजा साहब क़िबला ने बहुत ही शानदार जाबख्श नवाज पुरसोज ईमान अफरोज तकरीर पेश की। अब मैं आपको बता दूं कि अलहाज ताहिर रजा साहब आएंगे और बहुत जल्द वो स्टेज पर आ जाएं। उनके बाद खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला मक़दसुल्लाह नूरानी इलाहाबादी वो पहुंचने वाले हैं। देखिए कोई उठ के जाता है तो बेहतर नहीं लगता।